नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज नल एवं टंकी का अंतिम पार्ट लेकर के आया हूं और आज करेंगे हम लोग जो मैं एक होमवर्क दिया था उसको पहले कर लेता हूं, फिर आज का वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला ये प्रश्न है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतया भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? शेष भाग की बात कहा है तो सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी ए बी और सी की। अब दिमाग में ये रखना है कि ए बी भरता है और सी खाली करता है, तो ये प्लस में है, ये भी भरता है प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। क्लियर है? मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ ताकि डाउट ना हो। क्लियर है? इन तीनों का हमको क्या लेना होगा? एलसीएम। ठीक है ना? तो ये देखिए 42 दूनी 84, मतलब 42 यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो 84 और 56 का कितना होगा? कोई ऐसा नंबर जो काट दे तो 168। ठीक है, क्लियर है? मैंने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें भी 28 है, इसमें भी 28 है। ठीक है, तो बस इसमें 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, बस हमने उसी 2 से गुणा कर दिया 84 में। अब देखिए 4 यूनिट आ जाएगा, इसका इसका 3 आ जाएगा, इसका 2। मतलब यह है कि ये 4 3 7 भरते हैं तो 2 खाली होता है। दिमाग में इतना रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो है हमारे पास 4 3 7 मतलब प्लस 5 5 भरा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि 8 मिनट तक तीनों को खोला गया। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि 8 मिनट तक, देखिए ध्यान सुनिएगा, ए प्लस बी और माइनस सी है, ये 8 मिनट तक चले हैं तो 5 गुणे 8 कर दिया, मतलब 40 यूनिट इन्होंने भर दिया। क्लियर है? तो शेष कितना बच गया? 40 माइनस जैसे ही करेंगे आपके पास 128 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं। अब शेष तो 128 यूनिट है ना, तो 128 यूनिट को कौन कौन भरेगा? 4 3 7, मतलब ए प्लस बी भरेंगे। यही शेष भाग ना बचा। अब इससे भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई? 16 7 112, तो यहाँ पर क्या होगा? 7 1 कम 7, 7 8 56, 2/7, 18 सही 2/7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप लोग भी होमवर्क कर लिए होंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और पाइप बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। ए कितना टाइम लेता है भरने में? 30, जबकि बी कितना लेता है? 45। ये 30 है मेरे भाई, कहीं आपको ये 36 ना लगने लगे, इसको इरेज करके मैं 30 लिखता हूँ। ठीक है, ये 30 है और ये जो है 20 घंटे में खाली कर देता है। अब इनका अगर मैं लसा लूँ तो कितना हो जाएगा? 180, 3 छक्का 18, 4 चौके 16, 2 नवा 18। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाले। ओवरऑल एक ही भरा जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? ये माइनस है, ये दोनों प्लस है। ये भर रहे हैं मतलब 10 भर रहा है और 9 खाली हो रहा है। कह रहा है जब टंकी पूरी तरह से भरी हो मतलब मेरे भाई कितनी है? 180 है। तो इसको खाली कर, मतलब अकेले इसको 8 घंटे के लिए खोला जाता है। 8 घंटे के लिए खोला जाएगा तो 1 घंटा में कितना यूनिट बर्बाद कर रहा है? ये 9। ठीक है, तो मतलब सी जो है ये 9 यूनिट 1 घंटा में, तो 8 घंटा में 72 यूनिट बर्बाद करेगा। बात समझ में आया? अब देखिए कह रहा है कि फिर एक ही मतलब ये क्या कहता है, 8 घंटे के लिए खोला जाता है फिर बंद कर दिया जाता है।
अब मतलब 72 यूनिट बर्बाद कर लिया तो बंद कर लिया गया, ठीक है। कह रहा है और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। पाइप ए और बी एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइए 180 यूनिट का था, उसमें से 72 यूनिट बर्बाद हुआ, मतलब 72 यूनिट ही तो भरना है हमें, है कि नहीं? जब 72 यूनिट ही भरना है तो इसका मतलब 72 ये दोनों मिलकर के भरेंगे ए प्लस बी, ये दोनों यूनिट कितना है 10, 10 मतलब 7.2 घंटे। कितने घंटे मेरे भाई? 7.2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 पाइप ए बी और सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है? तो अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ पता हो या ना हो, पता है कि ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी ए बी सी है और समय कितना है 6, तो वर्क आ जाएगा। अब कह रहा है कि उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे के लिए काम करते हैं, ठीक है, 2 घंटे के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद में सी को बंद कर दिया जाता है। तो मतलब शेष का मतलब जो है शेष भाग का 7 घंटे में भर देते हैं शेष भाग को। तो इसका मतलब ए प्लस बी मिल करके आगे 7 घंटा चलते हैं, यही बात है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे कि रेशियो निकाल लेंगे, तो आराम से सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 ए बी सी यहाँ है और 6 ए बी सी यहाँ है, तो 4 ए प्लस बी प्लस सी बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया डायरेक्ट। ए प्लस बी प्लस सी, 6 में से 2 गया 4 बराबर यहाँ पर 7a प्लस 7b है। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा कि सीधे लिख देता हूँ 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर 7a प्लस 7b। अब देखिए अगर मैं इस a के पास a को b के पास b को रख दूं तो क्या आ जाएगा? देखिए 4c बराबर 7a में से 4a गया तो 3a बचेगा कि नहीं? अब 7b में से 4b जाएगा तो 3b बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं कि c को इसके नीचे ले लेते हैं। 4 बराबर a प्लस b बटे c क्या कर लेंगे c। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 3 कॉमन है ना, इस 3 को मैं यहाँ ले सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जो 3 यहाँ था कॉमन लिया, ये 3 को मैं इधर ले आऊँ तो भाग हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया 3 को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और c की एफिशिएंसी अकेले 3 है। बात समझ में आ रहा है? और हमको सवाल में क्या करना है कि सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। अब आपको पता है कि ये तीनों मिलकर के कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 7 यूनिट, ठीक है। क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुनिएगा, कुल आयतन या कुल दक्षता या क्षमता कितना है, कुल काम अगर निकालना है तो ये 7 तीनों मिलकर के 6 घंटा में टंकी को भरते हैं। तो 6 गुणे 7 मतलब 42 हो गया। बात समझ में आया? हमें उस टंकी की दक्षता क्षमता पता हो गई कि ये 42 यूनिट की टंकी है, तभी ये तीनों मिलकर के 6 घंटा में भर पाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं a प्लस बी 4 और c अकेले 3 है, तो मतलब तीनों मिलकर के 7 यूनिट काम करते हैं। 7 यूनिट 6 घंटा काम करेंगे तो 42 यूनिट हो गया। अब c अकेले कितनी देर में करेगा? तो 42 बटे c का अकेले कितना है 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 14 घंटा। सवाल अच्छे क्वालिटी का था लेकिन कठिन नहीं था। आपका जो तरीका है डेवलप्ड होगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा टाइप 5 और ये लास्ट टाइप है, ठीक है। एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए हम लोग वो पढ़े हैं ना कि 5 आदमी
4 दिन काम करके किसी काम को ख़त्म करते हैं तो 8 आदमी उतने ही काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे? वो MDH वाला आ रहा है कि नहीं? तो देखिए 5 पाइप है, ध्यान सुनिएगा, 5 पाइप कितना समय ले रहे हैं? 80, ठीक है ना। ये M समझ लीजिए, पाइप क्या है? M है, और ये क्या है? D है। D मतलब दिन या समय है, बराबर 8 पाइप कितना समय हमको पता नहीं, x समय या t समय ले लेते हैं, जो d की जगह t ले लिया तो 8 10 में 80, 10 25 50। आसानी से हो गया कि नहीं? क्लियर है? आंसर ए। देखिए जब हम लोग सीखते थे तो बचपन में 6 7 8 में कैसे पढ़ाया जाता है मैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ। अब आप सोचिए कि 5 पाइप है तो 80 मिनट लग रहा है, तो ज़्यादा पाइप होगा तो कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? है कि नहीं? जैसे कम आदमी लगे हैं किसी काम में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा आदमी लगा देंगे तो कम काम होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, अरे ज़्यादा आदमी लगा देंगे तो कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका मतलब उल्टा का संबंध होता है। ये देखिए 5 80 मिनट लगा रहा है तो 8 लोग कितना लगाएंगे? x मिनट। जब आदमी बढ़ेगा मेरे भाई तो टाइम क्या होगा? घटेगा। उल्टा संबंध है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे 5/8 बराबर, ये देखिए अब x से शुरुआत होगा ना, तीर ऊपर की ओर जा रहा है तो x/80, 8 10 में 80 और 10 25 50, x बराबर 50, ऐसे पढ़ते थे। लेकिन MDH से लगाएंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। क्लियर है ना? मैं थोड़ा सा बचपन की यादें ताज़ा कर दिया आपका, बाकी आप इसी नियम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा? ये होमवर्क नंबर पहला। ठीक है, अभी जस्ट सवाल लगाया हूँ वैसा ही है। लिखिएगा 49 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट में। ठीक है। समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। तो उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग करके, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2, ये 50 है। क्या लिखा हूँ मैं? 50। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और 2 अन्य पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए। याद रहे 4 हैं तो 2 भर रहे हैं और 2 निकाल रहे हैं। स्थानांतरित करने का मतलब उस टंकी का पानी हौज में डाल रहे हैं, मतलब टंकी से निकाल रहे हैं। ठीक है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो बस आप सबका क्या निकाले? एफिशिएंसी। ये देखिए ए है, ये मान लीजिए ये कितने समय में भरती है भाई? 40 सेकंड में। बी कितने सेकंड में भरती है? 80 सेकंड में। ये पॉजिटिव वाले हैं, भर रहे हैं। सी खाली कर रहा है 80 सेकंड में, और डी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है 160 सेकंड में। इन तीनों का लेंगे तो 160, ये कितना यूनिट करता है? 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। मतलब यह देखिए कि ये 6 यूनिट भर रहे हैं और ये 3 यूनिट खाली कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? हमारे पास कुल कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर 160 यूनिट टोटल है। कितना यूनिट है? 160 यूनिट। अब ये कह रहा है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ओवरऑल, ये देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है। बात समझ में आ रहा है? तो 6 में से 3 गया तो ओवरऑल तो 3 ही हम भर रहे हैं। अब मतलब यह हुआ कि 3 से बस भाग दे दीजिए, एक साथ सबको खोल दिया हूँ तो ओवरऑल तो 3 ही भरा रहा है। तो 3 पंजे 15, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 53.33 सेकेंड। कोई डाउट इस सवाल में? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस जब सवाल कुछ कर लेते हैं आप ना तो इजी लगने लगता है। इसमें एक थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप आएगा कि टंकी में अल्टरनेट करके, जैसे काम अल्टरनेट करता था, एक ये किया फिर वो दूसरा किया तीसरा किया, ऐसे करके, तो वैसे भी एक सवाल आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं, इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है और खाली करने वाला टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी को पूर्णतया भरने में 1.5 घंटे का समय लगता है। दिए गए पाइपों में से खाली करने वालों पाइपों की संख्या क्या है? खाली करने वाले पाइप का पूछ रहा है।
अब देखिए इस सवाल को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगाएंगे या फिर ऑप्शन से लगाएंगे तब हो पाएगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एफिशिएंसी। ये देखिए भरने वाला है और मान लीजिए बी क्या करने वाला, खाली करने वाला है। ठीक है, ये 30 पाइप है ना, 1 मिनट, पाइपों की संख्या टोटल 30 है। ये 24 घंटे में भरता है और ये 18 घंटे में खाली करता है। अब देखिए 72 हो जाएगा इसका एलसीएम, 24 तिहाई 72, 18 चौके 72। अब आप देखिए ये 3 भर रहा है और ये 4 खाली कर रहा है ना, फिर भी 1.5 घंटा में भर जा रहा है। इसका मतलब कन्फर्म है कि भरने वाले पाइपों की संख्या ज़्यादा है और खाली करने वाले पाइपों की संख्या कम है। बात समझ में आ रहा है? टोटल पाइपों की संख्या कितनी है, कुल पाइप कितनी है, कुल पाइप 30 है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए बराबर बराबर तो हो नहीं सकते हैं, है कि नहीं, मतलब जब भी पाइप होगा खाली करने वाला वो 15 पाइप से कम ही होगा, है कि नहीं, और भरने वाला 15 पाइप से ज़्यादा ही होगा, और 15 से कम सभी ऑप्शन है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन से आपको हल करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बता देता हूँ, लेकिन ऑप्शन से कैसे हल करना है इसके बाद वो समझाता हूँ, ठीक है ना। चलिए पहला ऑप्शन 8 लेकर के मैं देखता हूँ, ठीक है, क्लियर है। पहला ऑप्शन 8 लेकर देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगर 8 पाइप क्या है, ये कौन सा दिए गए खाली करने वाले पाइप, तो भरने वाले पाइप कितने हो जाएंगे भाई, 30 में से 8 गया तो कितना हो जाएंगे, 22। ध्यान से समझिएगा, 22 और ये हो गया 8, ठीक है ना। ये 4 खाली करता है मेरे भाई, तो ये कितना खाली कर दिया, 32, और ये कितना भरता है, 3, तो ये कितना हो गया, 66। क्लियर है, पक्का। अब क्या करिए, इन दोनों का अंतर लीजिए कितना आ रहा है, अंतर लेंगे कितना आया हमारे पास, 4 और 3, कितना आया, 34, कितना आया, 34। अब देखिए क्या सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, ठीक है, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सेटिस्फाइड करने के लिए मैं ये नहीं बताया आपको, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है कि 72 यूनिट टोटल है और ये भर कितने घंटे में रहा है, 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे को अगर मैं टोटल यूनिट निकालूँ भरने वालों की संख्या, तो 15, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देता हूँ, इसको काट देता हूँ, ठीक है ना। काटने का मतलब ये समझिए दशमलव हट गया है, ठीक। तो 15 5 75, ये ज़्यादा, 15 चौके 60, 15 8 120, 48। ध्यान समझिएगा, मतलब यह हुआ कि 48 भरने वाला है। तो यहाँ पर 34 आया ना, इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्लियर है। अब दूसरा ऑप्शन 12 लेकर देखता हूँ। जब ये 12 खाली करने वाला है तो 18 क्या होगा, भरने वाला होगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट कितनी है, -4, 12 चौके कितना होता है, 48, और इसका कितना है, 3, तो 18 तियाँ कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई, 6, ठीक है। थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है ना। चलिए ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब ऑप्शन सी करके देखते हैं। अगर हमारे पास 6 हुआ, ठीक है ना, 6 हुआ निकास करने वाला, तो 24 हो जाएगा हमारे पास भरने वाला। तो भरने वाला 3 है और खाली करने वाला 4 है। 6 चौके कितना हुआ, 24, और 24 तिहाई क्या हो गया, 72। दोनों का अंतर कितना आया, 48। देखिए यहाँ पर 48 आया है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि ये तो कठिन है, कठिन नहीं है, आप पर निर्भर करता है कि कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं अब इसको हल करके बताता हूँ, ठीक है ना। इतना हो गया ना, अब मैं इसको हल करके बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये चेक करना आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ। इक्वेशन से भी आपको हल करने आना चाहिए, है कि नहीं। ये देखिए कुल पाइप 30 है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको हल कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, क्योंकि ऐसा सवाल आपको आएगा। क्लियर है, और ऑप्शन से चेक करना सीख गए हैं। देखिए हम क्या करते हैं, टोटल 72 है, इस 72 को भरने में कितना समय लग रहा है, तो ये सवाल में दिया है कि 1.5 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है भाई, 1.5 घंटा। 72 को भरने में 1.5 घंटा लग रहा है, इसका मतलब टोटल 48 यूनिट भरने वाला काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा,
हम कहते हैं कि निकास वाला, मान लेते हैं निकास निकालने वाला पाइप कितना है, वाला पाइप x है, ठीक। तो भरने वाला कितना हो जाएगा, 30 माइनस x होगा। बोलिए हाँ, क्यों? क्योंकि टोटल का टोटल कितना है, 30 है। ये मिटाना पड़ेगा, ये क्या होगा, 30 माइनस x, ये भरने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब ये इसकी यूनिट कितनी है, ये 3 भर रहा है। क्लियर है? ये कितना भर रहा है भाई, 3 भर रहा है। एक एक क्वेश्चन को करना है। और ये कितने घंटे में भर रहा है, 1.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे को 1.5 लिख सकता हूँ, चाहे 3/2 लिख सकता हूँ, क्या है ना। मैं 1.5 घंटे को क्या लिख सकता हूँ, 1.5 या 3/2, 3 का आधा 1.5। क्लियर है? माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम भाई, ये x यूनिट, और ये कितना कम करता है, 4, ठीक है। ये भी कितना चल रहा है हमारे साथ, 1.5 घंटा, 3/2। क्लियर है? बराबर कुल कितना यूनिट आ रहा है, 72। ये देखिए बेसिक अप्रोच है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो यहाँ से भी आप चाहेंगे तो उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, जो 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा ये भी चला, 1.5 घंटा ये भी चला, तभी ना भराया है। क्लियर है? इसीलिए मैंने समय लिख दिया। अब देखिए इसको हल करते हैं। हल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए, ये 3/2, 3/2 तो आपस में कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 3/2 से सीधे क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं 3/2 को कॉमन लेने के बजाय यहाँ से करता हूँ 3, 3 खत्म, 24 बार में 1 खत्म। ध्यान से सुनिएगा। अब ये 2, 2 जब मैं कॉमन लिया हूँ तो यहाँ पर अब 2 का गुणा हो जाएगा। कितनों को ये समझ में आया? मैं क्या करता कि अगर ये मैं 3/2 कॉमन लेता मेरे भाई, तो ये भाग उधर जाता, गुणा हो जाता, और ये ऊपर गुणा है तो नीचे भाग होता। तो इसी से काट दिया हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों मैंने काट दिया है। क्लियर है? इतना आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए हल करता हूँ मैं, तो क्या मुझे निकल के आता है, 90x, 30 × 90 और 3x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, 4x बराबर 48, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 4 × 3 = 7x हो जाएगा, माइनस 7x। तो मैं यहाँ पर हल करूँ तो ये देखिएगा, -7x को उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 में से मैं -48 बराबर 7x। अगर मैं 48 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 7x बराबर कितना आ गया, 42। अब आपको हल करना है, x बराबर कितना आ गया, 7 × 6 = 42, 6 इज राइट आंसर। क्लियर है? सवाल हमने कैसे हल किया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक एक स्टेप मैंने निकाला है। हूबहू ऐसा ही सवाल अगला है, और ये अगला सवाल है 53 नंबर का। ये आपको होमवर्क देता हूँ। अब आप क्या करिएगा, जब ये निकाल लीजिएगा एफिशिएंसी सबकी, फिर इस समय से भाग दे लेंगे तो भरने वाला, क्योंकि टैंक भर रहा है अंततः ना 2.5 घंटे में, तो भरने का आ जाएगा। अब आप ऑप्शन से लेकर के हल कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही ऑप्शन से लेकर हल करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। नहीं हल कर पाएंगे तो मैंने जैसे बताया है अभी इक्वेशन बना करके आपको वो इक्वेशन बनाकर हल करना पड़ेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नल एक टैंक से 6 घंटे में, टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखिए हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एक नल से, ठीक है ना, एक नल से वो टैंक 6 घंटे में भर जाता है। कितना टाइम लेता है? 6 घंटे में। लेकिन कह रहा है आधा भर रहा है, ठीक है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और, मतलब 3 और आ जाएंगे, 3 नल और आ जाएंगे। तो टोटल कितने नल हो जाएंगे? 4 नल। बात समझ में आ रहा है? टोटल 4 नल हो जाएंगे। तो 4 नल आधा भरने में कितना लेंगे? अब आप देखिए जो भी आंसर आएगा वो 3 घंटे से ऊपर ही आएगा, क्योंकि अगर 1 घंटा में 6 घंटा में एक नल भर रहा है तो आधा तो 3 घंटा ले लेगा आधा भरने में। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए हमारे पास 3 नल और जुड़ जाते हैं तो 4 नल हो गए, और 3 घंटा ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है ना। मैं H लिख देता हूं ताकि समझ में, 3 घंटा ऑलरेडी लग चुके हैं। अब हमारे पास कितना लीटर बचा है? हम मान लेते हैं कि वो 6 लीटर है भाई। 6 घंटे में 6 लीटर हम भर रहे हैं,
सपोज करिए, ठीक है। और हमने 3 घंटा में आधा, इसका आधा मतलब 3 लीटर भर लिया, तो 3 लीटर बचा है ना। अब इस 3 लीटर को कितने लोग कर रहे हैं भाई? 4 लोग। बात समझ में आ रहा है? 3 लीटर को कितने लोग कर रहे हैं? 4 लोग। अब देखिए मतलब यह हुआ 3 घंटा, 3 से ही 3/4 घंटा टाइम लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको आप चाहें तो 3/4 को 60 से गुणा करके क्या कर सकते हैं? मिनट में बदल सकते हैं। 15 15 तियाँ 45, 3 घंटा 45 मिनट। कोई दिक्कत सवाल में? तो 3 घंटा 45 मिनट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया मैंने कैसे किया? कुछ भी नहीं आता है इसमें बस एक एक नियम से लग जा रहा है कि एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो मतलब आधा 3 घंटे में भरेगा। क्लियर है? अब 3 और नल आ जा रहा है, मतलब टोटल 4 नल हो गए समान एफिशिएंसी के, ठीक है ना, समान धारिता के। अब आप बताइए 3 घंटा तो लग ही चुका है, बाकी जो आधा टैंक था तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको भरने में तो कम ही टाइम लगेगा ना, तो 1/4 टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? देखिए 1 से 4 हो गए एफिशिएंसी, तो टाइम कितना लगेगा भाई? ये 4 लेगा तो ये 1 लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब जब ये 4 बढ़ा तो टाइम 1/4 हो गया, तो हमने बस उसी 3 को 1/4 से गुणा कर दिया। 1/4 का गुणा मतलब 4 से भाग दे दिया। अब इसको 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और एक प्रश्न हूबहू यही और ऐसा ही है, तो इसको आप लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 55 नंबर। देखिए रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। मतलब अब ध्यान दीजिए, जो भी आंसर आएगा 2 घंटे के बाद ही आएगा, 2 घंटे से ज़्यादा तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए क्यों? क्योंकि ये 4 घंटे में भरता है, तो आधा तो 2 घंटे में भरेगा, कोई दिक्कत। अब बाकी कितना बचा है हमारे पास? 2 लीटर बचा है। हमेशा ऐसे सवाल को बस मान लीजिए 4 घंटे में अगर भर रहा है तो ये 4 लीटर है, ठीक है ना। तो 2 लीटर हमने भर दिया, 2 लीटर और बचा है। अब इस 2 लीटर को भरने के लिए 4 लोग चाहिए। कितने लोग? 4 लोग। बात समझ में आया? अब 60 से गुणा कर दीजिए, मिनट में आ जाएगा। 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 30 मिनट और लगेगा। तो 2 घंटा 30 मिनट। कोई दिक्कत? मैं चाहता तो इसको क्या करता, होमवर्क देता, लेकिन कहा कि लगा देता हूँ। ऐसा सवाल आए तो डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइप ए एक खाली टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब 30 घंटे में, 18 घंटे में, ठीक है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने में कितना समय लगा? अब देखिए आपको पता होगा टाइम एंड वर्क जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक करता था, फिर दूसरा करता था, फिर पहला करता था, फिर दूसरा करता था, एक एक छोड़ के करता था ना। लेकिन इसमें काम किया जाता था, ना कि काम को बर्बाद किया जाता था। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो काम को बर्बाद किया जा रहा है, मतलब एक भर रहा है और एक निकाल रहा है, ठीक है ना। तो वैसा चुपचाप ट्रिक मत लगा दीजिएगा, नहीं गलती हो जाएगा। मैं एक हल करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये 18 घंटे में भरता है और बी क्या करता है? खाली करता है 30 घंटे में। तो क्या हो जाएगा? 90, तो 18 5 90 और 30 3 90। ये खाली कर रहा है, ओवरऑल 2 तो भरा जा रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते थे, जब 2 भरा जा रहा था तो 2 से भाग करते थे, 45 आ गया। अब ये 2 घंटा में हो रहा है तो 2 से गुणा कर देते थे, 90 घंटा आ गया। यही आंसर, और ये गलती हम लोगों का हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें और उसमें अंतर है। अंतर क्या है कि उसमें 2 लोग जब एक एक करके काम करते थे तो काम करते थे, और यहाँ पर क्या है कि एक काम कर रहा है, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमको यह ध्यान देना है कैसे सवाल को लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, पहले ये 5 भरता है, फिर ये 3 खाली कर देता है, मतलब 2 घंटा में 2 भर दिया। क्लियर है ना। फिर तीसरे घंटे में 5 भर दिया
और चौथे घंटे में 3 खाली कर दिया, मतलब 4 घंटे में इसने 4 ही भरा। समझ में आया कि नहीं आया है? लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं 3 घंटे की बात करूं तो 10, 3 घंटे में 7 भर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए आपका वो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसे सवाल को कैसे करिएगा, आप इस सवाल को इस प्रकार करिएगा कि जो आपके पास है एफिशिएंसी टोटल आ रहा है ओवरऑल, उसको इसमें भाग करिए, लेकिन पूरी तरीके से मत करिए, नज़दीक ले जाइए। क्या ले जाइए? नज़दीक, क्योंकि कभी भी इतना नहीं आएगा। तो मैं 90 को 2 से भाग देता हूँ तो 45 बार में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन हमको 45 बार कभी नहीं ले जाना है, हमेशा आप ले जाइए 40, 41, 42, 43, इतना, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं ले जाना है। बात समझ में आ रहा है? ये तो कभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो 90 दिख रहा है वो कभी नहीं आंसर होगा, बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा। ऑप्शन को ध्यान में रखिए, मतलब 86 के बाद ही आंसर आएगा। तो मतलब आप इसको क्या कर लीजिए, 43 ले लीजिए। कितनी बार में काटिए इसको? 43 बार में। अब ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 43 बार में, ठीक है। ये 43 हमने लिख दिया। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई, 43 दूनी कितना हो गया? 86, मतलब 86 यूनिट। देखिए हम कह रहे हैं ये 2 यूनिट जो भर रहा है मेरे भाई, 1 और 2 घंटे में भर रहा है ना। तो 2 से जब मैं भाग दिया तो 43 बार में ले गया हूँ। 43 बार में जैसे ही ले गया तो ये 2 से गुणा करूँगा ना। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे में 2 यूनिट कर रहा है, मतलब टोटल 86 घंटा लग गया। इतना तो कन्फर्म है। अभी भी बताइए, 86 लीटर गया तो 4 लीटर बचा ना। देखिए 86 घंटा भी है और 86 लीटर भी है। दिमाग में यही रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट बराबर 2 घंटा लग रहा है, 2 आवर में 2 यूनिट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास बचा कितना है, आपने बताया कि 86 घट गया 90 में से, तो 4 बचा है। अब ये 4 अगला कौन भरेगा? ये 5 भरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने ये सिखाया था ना कि ये 5 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, जब ये लगाएंगे तो इसी से शुरू होगा। ये चीज़ हमने सिखाया था। तो 5 से शुरू होगा, तो अगला काम क्या करेगा? 5 तो भरना है 5, लेकिन हमारे पास भरने के लिए शेष कितना बचा है? 4 बचा है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब बस इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुणा करके। 12 25 60, 12 चौके 48, 86 घंटा 48 मिनट इज राइट आंसर। समझ में आया? थोड़ा टिपिकल था, इसलिए मैंने इस सवाल को इतना टाइम लेकर के समझाया, अदरवाइज मैं नहीं समझाता, ठीक है। ऐसा सवाल और ढूंढिए और लगाइए। और मैं एक सजेशन दूंगा आपको, एक सजेशन दूंगा, अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा है। एक जिनका ये किताब है आदित्य रंजन सर, उनका 21 दिन 21 मैराथन, वो देख लीजिए। 21 दिन 21 मैराथन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या है कि हर टाइप का सवाल वो 2 घंटे में करा देंगे आपको, आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरे वीडियो देखने के बाद रिवीजन के तौर पर आप उनका 21 दिन 21 मैराथन देख लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, धीरे धीरे एक एक करके किया है। अब 90 लिख नहीं पाएंगे, 45 बार में कट जाता, 45 का गुणा 2 में करते 90। यही गड़बड़ है कि 90 केवल कार्य टाइम में आ जाएगा, समय और वर्क में आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक कम करने वाला है। तो ये दिमाग में ये रखिएगा कि इतना आंसर तो आएगा नहीं, तो 90 को काट दीजिएगा और सबसे कम जो 45 को काट देंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये 86 से अधिक वाला। अब क्या करेंगे कि जैसे ही 86 आया, इसका मतलब 43 तो कन्फर्म बार में जाएगा, क्लियर है ना। अब शेष कितना बच जाएगा? 4 बचेगा, उसी 4 में आपको 5 से भाग देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया ऐसा सवाल तो आप लिखिएगा कि 56 वाला सवाल और करा दीजिए, तो मैं ऐसा सवाल ढूंढूंगा और प्रीवियस ईयर में, और उसके बाद में आपको एक वीडियो प्रॉपर ऐसा सवाल करा दूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा 56 नंबर का और क्वेश्चन कराना है सर, इतना बोल देंगे कमेंट में तो मैं आपको करा दूंगा। 57 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक में लगे हैं। ए फिलिंग पाइप है और बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि ए टैंक को भरने के लिए है और बी खाली करने के लिए है उपयोग किया जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5t होगा। ध्यान सुनिएगा, मतलब ए ये प्लस बी, ये दोनों अगर भरने में लेते हैं तो टी समय लेते हैं, लेकिन यही ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है तो 5 टाइम लग रहा है, ठीक है।
तो कह रहा है कि ए और बी के दर हों, दर मतलब वही क्षमता, एफिशिएंसी का अनुपात। बस एलसीएम ले लीजिए तो 5t ही एलसीएम आएगा। अब टी से काटेंगे तो ये 5 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई 1। क्लियर है। तो अब बताइए ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 5, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 5 और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 1। हल करेंगे तो खत्म, 2a बराबर 6, ए बराबर 3। ए बराबर कितना आ गया मेरे भाई, आप कहेंगे कि ए की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, क्योंकि 3 2 5 है ना। क्लियर है। तो अब आप कहेंगे कि किसका ए और बी का पूछा है तो 3 और 2 आंसर हो जाएगा। 2 3 मत कर दीजिएगा, क्योंकि पहले ए दिया है तो ए को लिखेंगे ए, बाद में बी को लिखेंगे, तो ए का 3 है और इसका 2 है। समझ में आया। सवाल में बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं थी, इसलिए आराम से लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने ये लिख करके बताया हूँ, वरना मैंने ये सिखाया है कि जब a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो बड़ा वाला निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, मतलब आधा कर दीजिए, 6 का आधा 3, अब 2 बचा। डायरेक्ट मैं कर सकता था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप सीख रहे हैं सीखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर जा रहे हैं। ठीक है। कह रहा है एक टैंक 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है, तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। देखिए कह रहा है कि अगर हम ये मिल करके करते हैं, अब इसको भी देखिए, हम चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनाएं या तो फिर ऑप्शन से बनाएं। बात समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन से बनाने से पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको बता देता हूँ, फिर ऑप्शन से बताता हूँ। ठीक है। देखिए आप सोचिए कि ये दोनों मिल करके, ये ए और बी दोनों मिल करके 4 मिनट में भर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितना मिनट में भरते हैं 4 मिनट में। और ए की एफिशिएंसी बी से पक्का है कि ज़्यादा है, तभी ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है। बात समझ रहे हैं। मतलब बी को अकेला भरने में जब भी लगेगा 6 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो गया। ठीक है। अब क्या है 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, या पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं हल करके बता देता हूँ। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मान करके हल करते हैं। क्या मान करके, चलिए हमने कहा कि ए और ये हो गया बी, अगर ये एक्स में करता है मेरे भाई तो ये एक्स माइनस इतना समय में करेगा। क्लियर है ना। तो ए प्लस बी मिल करके कितना काम करेंगे, तो हमने बताया इन दोनों का गुणनफल एक्स माइनस इन दोनों का योगफल एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, यही चीज़ सीखे हैं ना। अब भाई देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स इंटू एक्स माइनस 6, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ये टोटल काम है, इसमें भाग देंगे तो इनके योग से यही भाग करेंगे ना, तो मैंने ये कर दिया। अब जब ये कर रहा है तो इन दोनों का बताइए कितना आ जाएगा, 4 मिनट में भर दे रहे हैं। देखिए दिया ना 4 मिनट, तो हमने ये काम को इसकी एफिशिएंसी भाग दूंगा तो समय 4 आ जा रहा है। अब इसको हल करेंगे तो अब क्या पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x बराबर, ये देखिए एक्स एक्स 2x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 2 चौके 8x माइनस 24, 4 छक्का 24। अब क्या करता हूँ मैं, इसको इसके पास ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 6x है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो 8x, तो मैं डायरेक्ट 14x लिख देता हूँ, जोड़ दिया, अब प्लस 24। ठीक है मेरे भाई, बराबर 0। अब इसको आप हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0। मतलब यह होता है कि इस पहले टर्म का गुणा इस तीसरे में करते हैं तो कितना आ जाता है, वो हल करना सिखा रहा हूँ, तो 24x स्क्वायर आ जाएगा। जब पहले टर्म का गुणा लास्ट में करते हैं 24x स्क्वायर हो गया। और अब आपके पास ध्यान रखिएगा ये 14x बचा है, माइनस 14x। इस माइनस 14x को ऐसा जोड़ी, मतलब तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 14x आए और गुणा करने पर प्लस 24x आए। तो 14 को 12 दूनी 24 कर सकते हैं और 12 दू 14 कर सकते हैं। माइनस माइनस का गुणा प्लस और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस 14। तो मैंने -12 और -2 रख लिया।
देख रहे हैं ना कितना टाइम लग रहा है। अब जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा उनको तो समझ में ही नहीं आएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको हल कर देता हूँ। हल करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स, तो x माइनस 12 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो x माइनस 12 बचेगा। दोनों में सेम आ गया ना, तो अब x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12, और एक में बचेगा x माइनस 2। तो आंसर क्या होगा, या तो 12 होगा या तो 2, तो 2 तो दिया नहीं ऑप्शन में, 12 इज राइट आंसर। क्लियर है, बड़ा वाला आंसर हो गया, है ना। कैसे करते हैं पता चल गया। अब इसी को ऑप्शन से टेकल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन से चेक करने के लिए ए बी सी डी किससे चेक करें सर, मैं वो बता देता हूँ। जब हमने बताया कि 6 मिनट से ज़्यादा ही आंसर होगा, तो 6 मिनट से ज़्यादा 20 बहुत ज़्यादा है, 15 उससे ज़्यादा है, सबसे कम कौन है, 12 है। तो 12 से शुरू करिए हल करना, ठीक है, चाहे ऑप्शन ए में रहे चाहे डी में रहे। तो 12 से जैसे ही ऑप्शन हल करेंगे तो आ जाएगा। मैं थोड़ा ऑप्शन से हल करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा सवाल में दिया था कि ये दोनों मिल करके 4 मिनट में करते हैं, ठीक है। और ये किसका पूछा था, एक मिनट दिखा देता हूँ सवाल में। बी अकेले कितना समय लेगा, तो बी को हमने ले लिया 12, ठीक है ना। अब हल करता हूँ, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो मतलब ए का कितना हो जाएगा, 2। सवाल में हमसे क्या पूछा था, बी को कितना समय लगेगा ना मेरे भाई। तो बी का एफिशिएंसी 1 है, 12/1 बराबर 12, ठीक है। अब देखिए सवाल में कुछ भी करेंगे 12 है, ए प्लस बी मिल करके मतलब 3 से भाग करेंगे तो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सेटिस्फाइड हो गया, समझ में आया। अगर आप यहीं पर किसी और को लेकर करेंगे तो आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये 4 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हूबहू ऐसा ही है। यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर देगा, ठीक है ना। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। वही सवाल दिया है कि नहीं हूबहू, वहाँ 6 मिनट पहले था, यहाँ 9 घंटे। अब कह रहा है तो पाइप बी को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बी का हूबहू वही सवाल है। तो क्या करता हूँ मैं, होमवर्क दे दूँ या फिर बता दूँ। देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्या निकालना होगा, एफिशिएंसी। ये भरने वाला है, ये क्या है, दोनों भरने ही वाले हैं ना। देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये अगर x लेता है तो ए एक्स माइनस 9 लेता है, ठीक है। तो मतलब a प्लस बी बराबर, मैंने क्या कर दिया, x माइनस 9 बटे x प्लस एक्स माइनस 9 बराबर कितना घंटा लेते हैं, 20 घंटे। यही सवाल था ना, दोनों को एक साथ भरने में कितना टाइम लग रहा था, 4 मिनट। ध्यान में आ रहा है ना। अब इसको जब हल करेंगे तो आपको निकल के आएगा x² माइनस 9x। अब ये देखिए 2x है, ठीक है ना। तो 20 दूनी 40x मैंने डायरेक्ट कर दिया, और 2 9 18, 180 कर दिया। अब x², ये देखिए 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट -49x कर दे रहा हूँ। फिर माइनस से प्लस हो जाएगा 180 बराबर 0। अब इसको आपको ऐसा तोड़ना है कि 180 आ जाए, तो 49 को हम 45 और 4 में तोड़ सकते हैं। ये तभी संभव है जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाए। 45 और 4 में तो 4 तो आंसर होगा नहीं, 45 आंसर हो गया। समझ में आया। फिर उसके बाद में पूरा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने बताया है ऑप्शन से वो चेक कर लीजिएगा 45 रख के। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आपको वही चीज़ करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था, पूरा इक्वेशन हल किया हूँ ना। बस आपको इस 14 को तोड़ करके क्या लाना है, 24 लाना है। तो 12 दूनी 24 और 12 दू 14 भी आया, तो बड़ा वाला आंसर हो गया 12 मिनट। अब उसी तरीके से मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखिए हमको 49 को तोड़कर 180 लाना है। तो 45 चौके 180 और 45 4 49, बड़ा वाला आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये तोड़ने नहीं आएगा तब आपको फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य, ठीक है ना। क्या होता है, b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, मतलब बहुत लंबा चला जाएगा, ये कहने का मतलब था मेरा। बाकी कुछ ऐसा इरादा नहीं था। अब देखिए
इसमें क्या करते हैं कि ऑप्शन से जब चेक करते हैं, ये तो आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसी पर उतार देता हूँ, ठीक है। 60 क्वेश्चन करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन से भी मैं आपको बता दूँ, जबकि ऑप्शन से एक बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है A प्लस B दोनों मिलके 20 घंटे में कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर ऑप्शन हम कर रहे हैं, मान लीजिए ये 20 घंटे में करते हैं, ये अगर A है ये B है, अगर ऑप्शन एक कोई लेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पर ऑप्शन से शायद गड़बड़ नहीं समझा पाया हूँ, हो सकता है, लग रहा है ऐसे लेना था, उसमें सीख लीजिए, वहाँ पर नहीं समझा पाया तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि अगर मैं 42 ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो 9 घंटा ये कम होगा, 31 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नहीं एलसीएम आ रहा है ढंग से, मैं डायरेक्ट इसको सिखा दे रहा हूँ जो आंसर आया है हमारा, ठीक है ना। तो ये ए है, ये बी है, ये 45 ले रहा हूँ जो आंसर आया है। तो 45 माइनस 9 करूँगा, कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, 180, ठीक है ना। ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, ये कितनी बार में, 4 बार में। क्लियर है, ठीक है। अब आपको यही देखना है, ये दोनों मिल गए, अगर ये दोनों मिल गए A प्लस B, तो दोनों मिल के कितना कर रहे हैं, 9। 180 में 9 से भाग दीजिए, अगर 20 घंटा आ रहा है, यहाँ पर दिया ना A प्लस B मिल के 20, तो समझिए कि ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। 2 9 18, कितना घंटा हुआ, 20 घंटा, तो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया ना। ऐसे ही जो जो ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं होगा काटते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब जो गलती नहीं समझा पाया हूँ मैं उसको समझा दे रहा हूँ फिर से। तो जो हमने ये किया था मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने क्या किया, ये A है ये B है, मैंने A प्लस B ले लिया, उससे गलती हो गया। अगर मैं इसको 12 ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे इस सवाल में कि कह रहा है कि 6 मिनट कम समय लेता है, मतलब यहाँ पर A जो है ये 6 लेगा। अब 12 हो गया, 6 दूनी 12, 12 एक कम 12। अब मतलब A प्लस B अगर मिल करके करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 4, क्योंकि सवाल में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप A B साथ चलते हैं, 4 मिनट लगता है। इसका मतलब हमको 12, ठीक है ना। टोटल कितना यूनिट है, 3 यूनिट, 3 3 चौक के 12, 4 आ गया कि नहीं, सेटिस्फाइड हो गया ऑप्शन में। ये तरीका था, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन से पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन आप दोनों सीखिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐसा सवाल आया तो, लेकिन 1-2 सवाल में तो टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से आप जल्दी उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का अंतिम प्रश्न हम लोग चलते हैं लेकर के, ये कर लिए हैं। आज का अंतिम प्रश्न यह है और पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। देखिए सवाल